नमस्कार। आज इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो बचपन से हमारी जानी पहचानी है, लेकिन इस बार नजरिया थोड़ा अलग होगा। सतह पर देखें तो ये बस हाथियों के भटकने की एक साधारण सी कविता लगती है, पर अगर इसके मूल में जाएं तो ये संयोग, अचानक आए संकट और एक बेहद हैरतअंगेज बचाव का पूरा महाकाव्य है। चलिए सीधे इस रोचक सफर में उतरते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले भटकते हुए हाथी की शुरुआत आगे चलकर एक विशाल और कीचड़ से सने बचाव अभियान में बदल जाती है। और उससे भी बड़ी बात, इस सबको सुलझाने के लिए एक छोटी सी मकड़ी की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सीधे तौर पर एक कलेक्टिव हीरोज जर्नी यानी सामूहिक नायक की यात्रा का अनूठा उदाहरण है। आइए देखते हैं ये सब होता कैसे है। भाग 1, यात्रा की शुरुआत, या यूं कहें कि पहला साहसिक आवाहन। कहानी शुरू होती है एक अकेले और शायद थोड़े नासमझ हाथी से जो बस यूं ही घूमने निकलता है, लेकिन तुरंत ही एक अचानक आई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। एक बकरी की जाट या जाला। ये पहला पल ही साफ कर देता है कि भले ही शुरुआत आम लग रही हो, पर ये कोई आम सैर नहीं है। ये सफर अनजान खतरों से भरा है। जैसे ही वो पहला हाथी उस जाल में फंसता है, जाहिर है वो बुरी तरह घबरा जाता है। और तभी आती है वो आवाज जो इस पूरी कहानी की एक मजबूत नींव बन जाती है। वो घबराया हुआ हाथी पुकारता है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बस कोई आम पुकार नहीं है। ध्यान दीजिए, डर के उस माहौल में उसका पहला कदम क्या था। उसने अकेले संघर्ष करने के बजाय मदद मांगी। ये दिखाता है कि डर और आफत के वक्त सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया टीम वर्क या सामूहिक प्रयास ही होती है। अब आते हैं भाग 2 पर, बढ़ते खतरे और ऐसे जाल जो लगातार उलझते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये हाथी आगे बढ़ते हैं, मुसीबतों का स्तर भी बढ़ता जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ इन खतरों का बढ़ता क्रम है। शुरुआत एक छोटे से बकरी के जाले से होती है, पर बात वहाँ रुकती नहीं। जब 2 हाथी आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना एक गहरी नदी से होता है। खतरा और बड़ा हो गया। फिर 3 हाथी आगे चलते हैं तो शिकारी का पिंजरा उनका इंतजार कर रहा होता है। और उसके बाद 4 हाथी और एक विशाल कीचड़ का दलदल। हर अगला कदम, हर एक नया डर पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है। कहानी में तनाव लगातार आसमान छूता जा रहा है। भाग 3, बढ़ता झुंड और खतरे की गणितीय प्रगति। अगर इस पूरी स्थिति को थोड़ा गणित के नजरिए से देखें तो खतरे और बचाव दल के आकार के बीच एक बड़ा शानदार कनेक्शन बनता है। एकदम शुरुआत में बकरी के जाले में फंसने वाला सिर्फ एक हाथी था, लेकिन यात्रा के बीच तक जब शिकारी के पिंजरे वाला संकट आता है, तब तक ये तादाद बढ़कर 3 हो चुकी होती है। और तीसरे चरण तक आते आते जब वे आखिरकार अपने घर की तरफ रुख करते हैं, तब तक ये पूरा झुंड 5 मोटे हाथियों का बन चुका होता है। जैसे जैसे चुनौतियां बड़ी हो रही हैं, वैसे वैसे उनका सामना करने वालों की संख्या भी लगातार मल्टीप्लाई हो रही है। एक के बाद एक मुसीबतें एक लंबी चेन बनाती जा रही हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर हैं, भाग 4, अप्रत्याशित बचाव और एक नन्हे रक्षक की एंट्री। यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जब ये 5 विशालकाय हाथी अपने घर लौटने की कोशिश में एक मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, तो कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोच कर देखिए, पूरी यात्रा के दौरान इन पहाड़ जैसे हाथियों का क्या रिएक्शन रहा है। उन्होंने हमेशा खतरे को देख के डरे वाली स्थिति में महसूस किया है, हर नई चीज से घबराए। लेकिन दूसरी तरफ उस छोटी सी मकड़ी का क्या रिएक्शन है? उसका रिएक्शन है देख के हंसी। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। झुंड के विशाल जानवर बुरी तरह डरे हुए हैं और वहां सबसे छोटा जीव इस परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा है। और इस भारी संकट का समाधान उतना ही अजीब और खूबसूरत है। वो छोटी सी मकड़ी हंसते हुए बस अपना जाला खुद ही हटा लेती है। जिस मकड़ी ने इन 5 बड़े हाथियों का रास्ता रोके रखा था, वही अचानक उनके लिए एक मसीहा बन जाती है। यह अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है जो साबित करता है कि असली ताकत हमेशा आकार या विशालता में नहीं होती। भाग 5, एक साथ जश्न और एकता की खुशी। जैसे ही ये 5 हाथी उस मकड़ी के जाले से आजाद होते हैं, इस पूरी कहानी का माहौल एकदम हल्का, खुशनुमा और लयबद्ध हो जाता है। घबराहट के बादल छंट जाते हैं और आज़ादी का एक बेहतरीन सामूहिक जश्न शुरू होता है। अब वे मिलकर कूदने लगे, नाचने लगे और एक साथ खेलने लगे।
जो सफ़र डर, घबराहट और भटकाव से शुरू हुआ था, उसने आखिरकार खुशी और चंचल गतिविधियों का रूप ले लिया है। उन्होंने मुसीबतों का सामना साथ मिलकर किया और अब जश्न भी एक साथ मना रहे हैं। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जरूर जहन में आता है। क्या इन हाथियों की असली ताकत सिर्फ इस बात में थी कि उनकी गिनती 1 से बढ़कर 5 हो गई, या उनकी असली ताकत अंत में एक साथ मिलकर खेलने, नाचने और दोस्ती के इस गठबंधन में छिपी थी? एक अकेले हाथी के उस आतंकित पल से लेकर 5 हाथियों की खुशी की उछलकूद तक का ये लंबा सफर हमें एकता और सहयोग की एक ऐसी कहानी सिखाता है जो साधारण होकर भी निहायत शक्तिशाली है। इस दिलचस्प और अलग हटकर किए गए विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।